नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप के बाद कैसे पता करें कि कोई तीसरा आ गया है। कैसे आखिर आप पता लगाएं कि कोई तीसरा आ गया है जिसकी वजह से एक्स पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है। क्योंकि शुरुआत में ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर आपको तो बताता नहीं है, धीरे धीरे आपको पता चलता है। तो अगर आपके अंदर भी ये डर आ रहा है कि क्या पता कहीं कोई तीसरा ना आ गया हो, और तीसरा आने पर क्या होता है, या फिर एक्स पार्टनर आपको तीसरे के लिए छोड़ रहा है कि यूं ही छोड़ रहा है, ब्रेकअप के बाद आखिर एक्स पार्टनर क्या सोचता है, इस पूरे वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर किसी तीसरे के आने से कितना फ़र्क पड़ता है किसी रिलेशनशिप में, या ब्रेकअप की कितनी % वजह है तीसरे पर्सन की वजह से होती है। तो चलिए बिना वक्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, अगर कोई आपका रिलेशनशिप था इसमें आपका ब्रेकअप हो गया, अब पार्टनर आपको बोल दिया है कि देखो भैया अब जो था यही तक था, अब तुम अपना देखो हम अपना देखते हैं, करियर पर फोकस करो, आगे बढ़ो, सिंगल रहो, इन सब तरीके की बातें कर रहा है जो कि तुम्हें बिल्कुल भी सुननी है। अभी क्या है, तुम एकदम माहौल में हो कि तुम्हें रिलेशनशिप वाली बातें की जाए, बढ़िया पुरानी बातें की जाए, प्यार मोहब्बत की बातें की जाए, खूब ढेर सारी तुम्हें अटेंशन मिले सामने से। रिलेशनशिप की शुरुआत वाला वक्त तुम बिताने लग जाओ, तुम उस मेमोरीज को वापस रिकॉल करो, तुम्हारे साथ उसी तरीके से एक्स पार्टनर रहे जैसे रिलेशनशिप की शुरुआत पर रहता था। तुम भी करंट में यही चाहते हो। अभी तुम्हें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तुम्हें सिर्फ रिलेशनशिप की बातें अच्छी लग रही है, प्यार मोहब्बत की बातें अच्छी लग रही है। और अगर उधर साइड आप देखो तो एक्स पार्टनर को भैया इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एक्स पार्टनर से जैसे तुम्हें प्यार मोहब्बत की बातें करते हो वो भड़कना शुरू कर देता है, या फिर इग्नोर करना शुरू कर देता है, या फिर वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है। और ये सारी चीज़ें तुम्हें खाती रहती हैं। तुम्हें डर लगता है कहीं कोई तीसरा तो नहीं आ गया, या फिर जब इंसान ब्रेकअप करने के लिए बोल देता है तो तुम्हारे अंदर सबसे पहला ख्याल आता है कोई तीसरा तो नहीं है। क्योंकि कोई तीसरे का ख्याल सुन के तुम्हें डर लगने लगता है। और दूसरा डर तुम्हें इस वजह से लगता है कि अब तुम अकेले रहोगे कैसे। सबसे पहला बात ब्रेकअप का डर, दूसरा थर्ड पर्सन का डर। तुम्हें तो ये दोनों डर मिलकर तुमको बहुत ज़्यादा डराते हैं और तुम्हें इस चीज़ के लिए मजबूर करते हैं कि भाई तुम अपने एक्स पार्टनर को रोको, चाहे कैसे भी करके रिक्वेस्ट करके, उसको डरा के, धमका के, पुचकार के, प्यार से तुम ये सारी चीज़ें करते हो। और वो इंसान देखो रुकता है नहीं, ठीक है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है उसे। अब यही इंसान जो तुमको रिलेशनशिप लाया था, जिसने तुम्हें खुद को प्यार करना सिखाया था, तुमको रिलेशनशिप की दुनिया में लाया था, अब वही इंसान भैया तुमको छोड़ के जा रहा है। अब उसी इंसान के पास कोई जवाब नहीं है तुम्हारे किसी भी सवाल का। तुम्हारे पास 3-4 वैलिड क्वेश्चन है। पहला वैलिड क्वेश्चन ये कि तुम हमें छोड़ के क्यों जा रहे हो। दूसरा ये कि जब भैया रिलेशनशिप निभाना ही नहीं था तो क्यों रिलेशनशिप में आए, क्यों प्यार किए, वादे क्यों तोड़े। ये सारी चीज़ें तुम उनसे कह रहे हो, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब तुम्हें शक है कोई तीसरा आ गया है कि नहीं। देखो मेरे दोस्त, तीसरा आ गया है कि नहीं आ गया ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ कि कभी भी अगर रिलेशनशिप चल रहा है तो उसमें तीसरे की वजह से कोई किसी को छोड़ के नहीं जाता, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होती है, तो सबसे पहले तुमसे ब्रेकअप होता है, तुमसे अट्रैक्शन खत्म होता है, तब ही कोई इंसान तीसरे के चक्कर में पड़ पाता है। इसको तुम अपने साइड से भी देख सकते हो। मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हुए, तुम्हारा टाइम हो गया, महीना, 2 महीना, 5 महीना, साल भर भी हो गया, तुम्हें कोई और पार्टनर समझ में नहीं आता, कोई और इंसान समझ ही में नहीं आता है। तुम सिर्फ उस इंसान को चाहते हो। अभी तुमको कोई सेलिब्रिटी भी डेट करने के लिए बोले तो तुम हो सकता है भले ही आवेश में आके कह दो हाँ, लेकिन उसके साथ भी तुम रह नहीं पाओगे। उसके अंदर भी अपने एक्स का ही चेहरा देखोगे और सोचोगे उसी तरह बात करे, उसी की तरह बोले, उसी की तरह गुस्सा करे, उसी की तरह बिहेव करे। तो तुम अपने एक्स पार्टनर के अलावा किसी को उस जगह पे रख नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो उसी तरह जो सामने वाला भी रिलेशनशिप में रहता है रख नहीं पाता, वो रख तभी पाता है जब तुमसे ब्रेकअप हो गया होता है, तभी कोई तीसरा आता है। तीसरा का मतलब कोई भी हो सकता है, ये थोड़ी ना कि कोई तुमसे बहुत बढ़िया है किसी भी सेंस में तो वो तीसरा बन के आ जाएगा। नहीं भाई, तुमको छोड़ के पूरी दुनिया में किसी भी इंसान को एक्सेप्ट करेगा वो। अगर कोई तीसरा भी आ जाएगा, तीसरे के साथ रिलेशनशिप होगा, तो तुम क्या उसका रिलेशनशिप तोड़वाने में लग जाओगे और ये चीज़ काम करेगी? नहीं भैया, ये चीज़ काम नहीं करेगी। वो तीसरे की वजह से वो इंसान तुम्हें छोड़ के नहीं गया है। मान लो तीसरे से ब्रेकअप हो जाता है तो तुमको क्या लगता है वो इंसान लुढ़क के तुम्हारे पास आ जाएगा? नहीं भैया, वो चौथे के पास जाएगा, 5वें के पास जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास नहीं जाएगा। पूरी दुनिया में उसको सबकी बातें अच्छी लग रही है, आज की डेट में तुम्हारी बातें नहीं अच्छी लग रही है। तुमने ये चीज़ देखा होगा कि यार वो इंसान तो वो रह ही नहीं गया, वो तो एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट है, चेंज है, बदल गया है। अभी वाला जो इंसान एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट है, बिल्कुल अलग बिहेव कर रहा है। वो स्पेशल तरीके का बिहेवियर सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारे लिए, बाकी सबके नॉर्मल है। जैसे अभी तुम एक काम करो मेरे दोस्त, तो अपने फ्रेंड से कभी बात करना तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर लेना, और अपने एक्स से बात तुम करना तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर लेना, या फिर पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग तुम्हारे पर रखी है, तुम दोनों को कंपेयर करना। तो जो तुम दोस्त से बात कर रहे हो तो तुम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो, लेकिन जब तुम अपने एक्स पार्टनर से बात करते हो तुम एकदम डरे होकर बात करते हो, ठीक है। एकदम अलग ही तुम्हारा चेहरा नज़र आता है, तुम सोच सोच के बातें करते हो, तुम्हें हर चीज़ से डर लगता है, और तुम बहुत ज़्यादा झुक के बात करते हो अपने एक्स पार्टनर से। तो ये तुम्हारा कंप्लीट बिहेवियर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करता है और सामने वाले के सामने वैल्यू गिराता है।
भाई सामने वाला तुमको कोई छोड़ के कब क्यों जा पाता है? क्योंकि उसे पता है कि तुम हमेशा हासिल हो। भाई तुमको किसी चीज़ के लिए मनाने के लिए उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी ब्रेकअप हो गया है, ठीक है तुम्हारा, अभी तुम्हें हर पल वो इंसान चाहिए। अभी वो इंसान फ़ोन करे कि आओ चलो यार कल मूवी देखने चलते हैं, तो तुम एकदम खुश हो जाओगे। वो अभी के अभी तुम हामी भर दोगे कल के लिए कि चलो चलते हैं पिक्चर देखने, चलते हैं मूवी देखने, ठीक है। तो उसे भैया चैलेंज क्यों रहेगा? लेकिन अभी तुम अगर उसको फ़ोन करो कि हमें मिलना है, हमें बात करनी है 10 मिनट, तो वो इंसान तुम्हें 10 मिनट नहीं देगा, ना मिलेगा। और तो ये चीज़ तुमको बिल्कुल भी नहीं पसंद है, किसी को नहीं पसंद होती। इसी वजह से तुम्हारी और तलब बढ़ती है। भाई वो इंसान जितना मना करता है उतना ही अच्छा लगता है। भाई तुम एक कॉल करते हो नहीं उठती है, तुम गुस्से में 10 कॉल कर जाते हो तलब में। तलब कहें गुस्सा कहें, बेसिकली तलब होती है, तलब से आती है गुस्सा जब आपका काम नहीं हो पाता तो। और फिर 10 से तुम जो है 100 कॉल कर जाते हो, ठीक है। क्यों करते हो? क्योंकि मना कर रहा होता है कि फ़ोन पे वो तुम उसको बोलते हो लव यू, ब्रेकअप के बाद वो नहीं बोलता है, तो तुम्हें और उसके मुंह से सुनना होता है। तुम फिर बोलते हो कि अब मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, वो इंसान और नहीं बोलता है तो तुम्हें और सुनना होता है। यही होता है ना मेरे दोस्त, तुम उसके मुँह से सुनना चाहते हो ना कि अच्छा तुम परेशान मत हो, हम आ जाएंगे वापस रिलेशनशिप में, हम सबको ठीक कर देंगे, यही तो सुनना चाहते हो। ये इतना ही बोल देगा तुम ठंडे पड़ जाओगे। तो ये चीज़ मेरे दोस्त नहीं बोलता, इसीलिए तुम बहुत ज़्यादा उस इंसान को पसंद करने लगे हो। अच्छा तुम्हारी वैल्यू क्यों नहीं? क्योंकि उसके इनबॉक्स में हमेशा 100-150 तुम्हारे मैसेजेस पड़े रहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हारे इनबॉक्स में उसका एक भी मैसेज नहीं पड़ा रहता है। उसके कॉल लॉग में तुम्हारी कम से कम 100-150 कॉलें हमेशा राज करती हैं, लेकिन तुम्हारे कॉल लॉग में उसका गलती से भी फ़ोन नहीं आता है। तो भाई जाहिर सी बात है, जो इंसान के पास जो चीज़ नहीं होगी वही ज़्यादा वैल्यूएबल लगेगी। आज की डेट में सबसे तुम्हें मीठी कॉल किसकी लग रही है? तुम्हारे एक्स की। कि भाई जब फ़ोन बजता है तुम यही उम्मीद करते हो कि एक्स का कॉल हो, जब फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है तो तुम उम्मीद करते हो तुम्हारा एक्स का ही हो, लेकिन वो किसी और का निकलता है तो तुम्हारा मूड ख़राब हो जाता है। रीज़न क्या है? आज तुम पूरी दुनिया छोड़ के उसको चाह रहे हो और वो तुमको छोड़ के पूरी दुनिया चाह रहा है। तो कहने का मतलब है हुआ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वापस आते हैं मुद्दे पे कि भैया कैसे पता करें थर्ड पर्सन आ गया। कि देखो मेरे दोस्त, कायदे से इस चीज़ को पता करने का कोई तरीका नहीं है, और थर्ड पर्सन आ गया है तो उससे भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है, इसमें तुम्हारी वैल्यू ख़त्म हो गई है। थर्ड पर्सन को तुम अलग कर लोगे, उससे कोई मतलब नहीं होगा, तुम सामने जाके उसको रोक नहीं पाओगे। ब्रेकअप हो गया है तो ब्रेकअप होने के बाद सबसे पहले तुमको डिस्टेंस क्रिएट करनी है खुद से, ठीक है। तो इसको पता करने का कोई तरीका नहीं है कि थर्ड पर्सन आया कि नहीं आया। अब मान लो आ भी गया है तो तुम क्या करोगे? तो इसके बाद भी तुम्हारा प्रोसेस यही है और तुमको नो कॉन्टैक्ट में जाना है, तुम्हें उससे कॉन्टैक्ट नहीं करना है। इसके बाद यही स्टेप है तुम्हारा, सेम कॉमन स्टेप कि तुम्हें खुद को ठीक करना है। इतना समझ लो ब्रेकअप, पता है मेरे दोस्त क्यों होता है? ब्रेकअप होता है खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाने से, ठीक है। यही एक वन वर्ड में अगर तुम मुझसे पूछना चाहोगे ब्रेकअप क्यों होता है, तो मैं एक ही चीज़ बताऊंगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट जब खत्म हो जाती है तब ये ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप का मात्र एक यही रीज़न है। तो अगर कोई भी इंसान तुम्हारे पीछे भाग रहा है तो समझ लो तुम्हारी वैल्यू है तभी पीछे भाग रहा है। जैसे उस इंसान की वैल्यू है तुम पीछे भाग रहे हो, यही रीज़न है, ठीक है। क्योंकि वो तुम्हारी पहुंच से बाहर है, तो यही काम तुम्हें करना है, उस इंसान की पहुंच से बाहर होना। पहुंच से बाहर कैसे हो गया मेरे दोस्त? अपना काम करके, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के। जब अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे तो तुम्हें खुद में अच्छा लगेगा यार, तो तुम्हें खुद में बढ़िया लगेगा, तो खुद में डिसीजन लेने की पावर आएगी और साथ में सही गलत भी समझ में आएगा। तो अपना काम करें नो कॉन्टैक्ट रूल में रह के, और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। कॉन्फिडेंस से अपने आप को इमोशनली स्टेबल करें और सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करें। तो सबसे पहले जो कोई रिएक्ट वो होगा आपका एक्सपर्ट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।